हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो से हम स्पीडी करंट अफेयर्स की जो मंथली सीरीज़ है उसको शुरू कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? जिम्बाब्वे, एक अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे। यहाँ पर मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है। हाल ही को वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29% की वृद्धि कॉफ़ी निर्यात में पिछले वर्षों की तुलना में 29% वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में किसने संतोष ट्रॉफी का मैच जीता है? संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीता है। हाल ही को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह देश है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक प्लेस पर अपनी पहचान छुपाने के लिए आप बुर्का नहीं पहन सकते। अगला, हाल ही को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? यह है एयर इंडिया। वाव-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात। गुजरात के अंदर नया जिला बनाया गया है, उसका नाम है वाव-थराद। हाल ही को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। स्पीडी के करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हम जनवरी से लेकर सभी अद्यतन करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसमें से यह हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम जनवरी के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जनवरी के करंट अफेयर्स का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और दोनों पार्ट में जनवरी महीने का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाल ही को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? जो वेनजुन। ब्लिट्ज का संबंध शतरंज खेल से है और इस पर चैंपियनशिप खेली जाती है, टूर्नामेंट खेली जाती है, शतरंज टूर्नामेंट। और ये महिला वर्ग की न्यूयॉर्क में आयोजित हुए विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 2024 का जो वेनजुन ने जीता है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? साईं परांजप को एक पुरस्कार दिया जाएगा, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है। हाल ही को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज का प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। ये बड़ी बात है। हाल ही को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? 4 एथलीटों को खेल रत्न 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही को किस देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? जामनगर, गुजरात के अंदर। और ये मरीन नेशनल पार्क में इस सेंसस को शुरू किया गया है। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत जामनगर, गुजरात में हुई और इसकी शुरुआत मरीन नेशनल पार्क से की गई। तो क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है?
ये जामनगर गुजरात में है। हाल ही को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? ये धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में भेजा गया है। काफ़ी दिन पहले भोपाल त्रासदी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में एक खतरनाक गैस के रिसाव की वजह से हज़ार लोगों की जानें गई थी और इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। हाल ही को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान का विकास किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने एक नेशनल पार्क को महाभारत के नाम पर विकसित करने का सोचा है। हाल ही को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो लगभग 8%। एग्जैक्ट आंकड़ा की बात करें तो 7.93%। ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती हैं, मीथेन आती हैं, जो हमारा वाटर वेपर है ये भी ग्रीन हाउस गैस का एलिमेंट है। लेकिन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन में वैश्विक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो उसका प्रोडक्शन है वो 7.93% से कमी दर्ज की गई है। हाल ही को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। सावित्रीबाई फुले ये महाराष्ट्र की थी और पहली महिला एक्टिविस्ट थी जिन्होंने महिला के उत्थान के लिए शिक्षण का काम किया था। हाल ही को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान। हर 2 वर्ष पर अलग अलग 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह दी जाती है। इस बार पाकिस्तान के साथ साथ 4 और देशों को इसमें जगह दी गई है। हाल ही को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में ग्रामीण भारत उत्सव का शुभारंभ किया गया। हाल ही को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। पहली महिला IPS अधिकारी ओवरऑल पूरे भारत में बात करें तो किरण बेदी थी। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS का नाम तेंजिंग यांग की बनी है। हाल ही को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद में भारतीय सेना द्वारा सेना के प्रति आम लोगों की रुचि को बढ़ाने के लिए अपनी सेना को जानो मेले का शुभारंभ किया गया हैदराबाद के अंदर। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत नैनीताल उत्तराखंड में की गई। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो क्रम से 8वां फिल्म महोत्सव है, इसकी शुरुआत नैनीताल उत्तराखंड में की गई। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई। हाल ही को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़ राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। इनकी GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। हाल ही को द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने की। किस बैंक ने हर घर
लखपति योजना की शुरुआत की एसबीआई? एसबीआई भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है और इस बैंक ने हाल ही में हर घर लखपति योजना की शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई। मतलब हनोई वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर है। हाल ही को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश के 90 मछुआरों को भारत ने अभी हाल ही में रिहा किया है। ये भारत के जल क्षेत्र में दाखिल हो गए थे, तत्पश्चात अरेस्ट कर लिए गए, अभी हाल ही में इसको रिलीज़ किया गया है। हाल ही को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक खास प्रकार के बैक्टीरिया का विकास किया है। हाल ही को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस को इससे सम्मानित किया गया है। जॉर्ज सोरोस को इससे सम्मानित किया गया। हाल ही को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। हाल ही को किस संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया गया है? 2.0 पहल का उद्घाटन किया गया है। यह है ओम बिरला। पंचायत से संसद ये ओम बिरला ने इसकी पहल की है। हाल ही को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम के अंदर जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की गई है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश के अंदर बिल्ली की एक प्रजाति पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश के अंदर मिला है। हाल ही को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास किया है? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर के उपचार के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास किया है। हाल ही को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा सरकार ने। देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जब बारिश होनी होती है तब बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं होनी होती है तब बारिश होती है, तो ये किसी आपदा से कम नहीं है। और हाल ही में ओडिशा सरकार ने इसे बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। हाल ही का पहला जल्लीकट्टू 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। जल्लीकट्टू त्यौहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। हाल ही में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? भारत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ काफ़ी बड़ी हैं, और जब जब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तब तब साइबर क्राइम ज़्यादा होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम वाला देश बन गया है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु के अंदर ये आयोजित किया जा चुका है। एरो इंडिया 2025 जिसमें एयर शोज़ हुई थी, हमारे एयरक्राफ्ट्स के द्वारा करतब दिखाए गए थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वीं राष्ट्रीय खेल, जो खेल परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, और इसके मशाल को नाम दिया गया है तेजस्विनी। हाल ही को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही को कहाँ बैंडेड रॉयल
तितली की खोज की गई है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस स्टेट में हाल ही में एक स्पेसिफिक टाइप की तितली की खोज हुई है। इसका नाम रखा गया है बैंडेड रॉयल तितली। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल की शुरुआत की है। हाल ही को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स में अब 10 देश हो गए हैं और इसका जो लेटेस्ट सदस्य देश बना है वो है इंडोनेशिया, जो 10वां देश है। हाल ही को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो वो देश है इक्वाडोर। हाल ही को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरण जाधव का संबंध किस खेल से है? तो किरण जाधव का संबंध शूटिंग से है। 10 मीटर की स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, बड़ी बात है। एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने किरण जाधव ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही को रायथू भरिसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार अब किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से 12,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी और इस योजना का नाम रखा गया है भरोसा योजना। इस योजना का नाम भरोसा योजना रखा गया है। तेलंगाना सरकार किसानों के हित के लिए एक बड़ी पहल मानी जा सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई के अंदर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन नितिन गडकरी साहब ने किया है। हाल ही को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो यह है अनाहत सिंह। हाल ही को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला कंपनी, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है सिप्ला ने सिप एयर नाम की दमा यानी कि अस्थमा की जांच के लिए एक मशीन या ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है? इसका नाम है इना कैनाबारो। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है, यह है इना कैनाबारो। हाल ही को कौन प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। हाल ही को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने का घोषणा किया है? तो $3 बिलियन का निवेश करेगा। हाल ही को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने इसकी शुरुआत की है। क्योंकि मामला सड़क से जुड़ा हुआ है, इसलिए सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। हाल ही को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव
2025 की शुरुआत की असम सरकार ने, ताकि बच्चों में परीक्षा को लेकर कोई डिप्रेशन या टेंशन नहीं हो। हाल ही को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण को। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को नियुक्त किया गया है। हाल ही को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने वन से जुड़े अपराधों को, जैसे कि पेड़ काटना, इसके अलावा पशु पक्षी की हत्या करना, ऐसे अपराध को अब ऑनलाइन इसके FIR दर्ज की जा सकती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की FIR शुरू की गई है। इसका नाम गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली इसको कहा गया है। इस पहल की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की है। हाल ही को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? इस IIT का नाम है IIT मद्रास। IIT मद्रास। किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू, आबू नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, लेकिन माउंट ईबू है। ये माउंट ईबू ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में इसका उद्गार हाल ही में हुआ है। हाल ही को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश की सरकार। हाल ही को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जिस लिपि का प्रयोग किया गया, उस लिपि को यदि कोई डिकोड करता है तो उसको $1 मिलियन के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। हाल ही को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और 10 जनवरी को इसका आयोजन होता है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है। दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में हुआ है। हाल ही को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। कुंभ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो कुंभवाणी का संबंध भी उत्तर प्रदेश की सरकार से होगा। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। हाल ही को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुरीद को ये सम्मान दिया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुरीद। हम जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये वो अवसर है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। हाल ही को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में इसका नाम बदल कर रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। लगभग वर्ष में जब हेनले पासपोर्ट में इस चीज़ को सूचित किया जाता है कि किस देश की वीज़ा प्रणाली कितनी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें अक्सर सिंगापुर शीर्ष पर आता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में फिर से सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज, एक ऐसा रेलवे ब्रिज जो वायर्स पे, केबल्स पे टिका हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया। फर्स्ट ग्रीन ट्रिब्यूनल का उद्घाटन, आधारशिला रखा गया है बेसिकली अभी, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको रखा गया है। हाल ही को
हाल ही को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू किया गया। थर्ड आई एमिशन फिल्म, थर्ड आई एशियन फिल्म, याद रखिए, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में इसको शुरुआत की गई। हाल ही को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है? तो गोवा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष बीमा स्कीम लाया गया, जिसको बीमा सखी योजना कहा गया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। हाल ही को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। वैसे इस पर सख्ती की जरूरत थी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह इन सभी चीज़ों पर काफ़ी सख्त हैं, इसलिए इसने इसकी अध्यक्षता की। हाल ही को किस भाषा को एकाधिकार, हाल ही को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को, मराठी एक भाषा के रूप में मान्यता तो दी गई है इसको, साथ साथ इसे एक शास्त्रीय भाषा के रूप में भी मान्यता दी गई है। हाल ही को क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि किस भाषा को हाल ही में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये भाषा मराठी भाषा है। हाल ही को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी का संपादन किया गया? भारत में। भारत में हार्ट सर्जरी को रोबोटिक प्रणाली से पूरा किया गया है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है भारत की। हाल ही को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? लगभग 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। वैसे पूरी दुनिया में भारत का जो रोड नेटवर्क है वो दूसरे नंबर पे आता है और इस वर्ष गत वर्षों की अपेक्षाकृत 60% से ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है रोड के नेटवर्क में। हाल ही को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली, मतलब पुलिस और पब्लिक के बीच जो रिलेशन है उसके हिसाब से पब्लिक फीडबैक दे सकती है, इसकी शुरुआत तेलंगाना सरकार ने की है। हाल ही को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में। श्रीलंका भारत का नज़दीकी देश है, नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पर भारत की भाषाएं भी बोली जाती है। तमिल भाषा तमिलनाडु के जस्ट बगल में है, तो इसलिए तमिल भाषा बोली जाती है यहाँ पर मोस्टली, और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। हाल ही को भारतीय सेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बाघसीर। बाघसीर क्या है? तो भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। बाघसीर एक पनडुब्बी है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। सोनमार्ग सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है, मोहम्मद फराह को। हाल ही को किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि 2047 तक, आने वाले 2047 ईस्वी तक भारत एक विकसित देश होगा। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। हाल ही को नीरज चोपड़ा को
किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका ने कहा है कि जावलिन थ्रो में विश्व का अ, सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाला फेंक में जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो भारत से आता है। और जावलिन थ्रो डे जो मनाया जाता है वो 7 अगस्त को हम जावलिन थ्रो डे के रूप में मनाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमने जावलिन में स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा के द्वारा ये पदक हासिल हमने किया था। हाल ही को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। हाल ही को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को जगाने के लिए, जागृति प्रदान करने के लिए। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। खो खो के लिए पहला विश्व कप नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की है? प्रयागराज में। पेंट माई सिटी। पेंट माई सिटी की उसको दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा प्रयागराज। इसकी शुरुआत किसने की? तो भारतीय रेल ने इसकी शुरुआत की है। पेंट माई सिटी की शुरुआत भारतीय रेल ने की है। हाल ही को महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? रांची में। महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत रांची में किया गया। हाल ही को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? बैंकॉक में। आसियान कंट्री की मंत्री लेवल की जो बैठक है वो बैंकॉक में हुई है। बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। इसमें टिप्पणी की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के खास मित्र कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें न्योता नहीं दिया गया, तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा गया था। हाल ही को, और ये तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले समय में सही नहीं हो सकते हैं, और ये सच साबित होता हुआ दिख रहा है। अभी वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हाल ही को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? ओडिशा। 34वां राज्य ओडिशा बन गया है। आज 24वां राज्य होना चाहिए था, यहाँ पर 34वां नहीं 24वां होना चाहिए था। हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। किस राज्य में मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है? तो केरल में। बहुत महत्वपूर्ण है ये मकर विलक्कू त्यौहार, केरल में मनाया जाता है। हाल ही को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? ये हैं अर्पणा सेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये मकर विलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू हमने ऊपर देखा था, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के त्यौहार हैं जल्लीकट्टू और मकर विलक्कू केरल में मनाया जाता है। साथ ही साथ अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है अर्पणा सेन को। हाल ही को कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? राजस्थान में। नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम नाग MK2 है। ये एंटी टैंक मिसाइल टैंक को ध्वस्त कर देता है, और इसका सफल परीक्षण राजस्थान में किया गया है। हाल ही को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने। भारत के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुभारंभ की है। हाल ही को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन ने। भारत और स्पेन के रिश्ते दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में
भारत और स्पेन ने इस पर साइन किए हैं कि 2026 को जेल ईयर के रूप में मनाया जाएगा। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा। इमरजेंसी के दौरान अगर जेल होती है तो उस दरमियान भी पेंशन दिया जाएगा। उड़ीसा की सरकार ने यह घोषणा की है। हाल ही को किस राज्य ने 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। देखिए, भारत की उपलब्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह से अमेरिका ने भारतीय साइंटिस्ट पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, इससे भारत दिन ब दिन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत होता जाएगा। हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च हैं दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। दुनिया में ये पहला कारनामा है जो भारत के साइंटिस्ट ने करके दिखाया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत ने बनाकर दिखाया है। ये बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। मवेशियों का उत्सव कनुमा, ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया है। कनुमा फेस्टिवल का संबंध मवेशियों से है। हाल ही को जैसे बिहार में सोनपुर मेला उत्सव लगता है बिहार में, ये मवेशियों को समर्पित है। उसी तरह से तेलंगाना के अंदर कनुमा फेस्टिवल ये मवेशियों को समर्पित है, मवेशियों के लिए लगता है। हाल ही को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में। दुनिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल नवी मुंबई में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इस्कॉन टेम्पल कृष्ण के लिए टेम्पल है। कृष्ण राधा की पूजा यहाँ पर होती है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्रमशः जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। हमारी जनवरी मंथ की स्पीडी करंट अफेयर्स का जो पार्ट 1 थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।